पोछा करके ये कपड़े भी धो देना। माँ जी आपने ये कपड़े नीचे क्यों फेंके? क्योंकि ये कपड़े गंदे हैं और इन्हें धोना है, इसलिए फेंके नीचे। लेकिन माँ जी आपको पता है ना मेरी तबीयत खराब है, आपने मेरा हाथ तोड़ रखा है, तो मैं ऐसे कपड़े एकदम से नहीं धो सकती। और ये क्या है? हाँ, ये तूने बर्तन क्यों नहीं धोए अब तक? बोल। माँ जी मैंने बोला तो आपने देखी ना मेरे हाथ में कितनी दिक्कत कर रखी है। और मैं काम करती तो हूँ, धीरे धीरे जैसे कर रही हूँ ना। और काम करवाने का ना एक तरीका होता है। मैं मानती हूँ कि इस घर में काम करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। हर चीज को कहने का एक तरीका होता है। आप तो मुझे बिल्कुल ही जलील करके रखती हैं पूरे दिन। देखिए चपर चपर जुबान ना जरा कम चलाया कर। तुझे ऐसे मुफ्त में बिठा के नहीं खिला सकती मैं अपने घर में, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। माँ जी जितना हक आपका बनता है उतना हक मेरा भी बनता है इस घर पे। मैं मानती हूँ कि वो आपके बेटे हैं, लेकिन मैं भी शादी करके आई हूँ इस घर में, बहू हूँ इस घर की। आप मेरे साथ इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकती। और मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। रही बात काम की, तो मैं सुबह उठ के सारा काम करती हूँ। सुबह 5 बजे उठती हूँ, खाना नाश्ता पीना सब करती हूँ, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देती। लेकिन फिर भी आप मुझे इतना जलील और नौकरानियों की तरह रखती हैं। देख, मैं चाहती हूँ कि तू इस घर में रहे, तभी तू रह रही है। और अगर मैं चाहूँ ना कि तू इस घर में नहीं रहे, तो ऐसे 2 मिनट में तुझे घर से बाहर निकलवा सकती हूँ अपने बेटे से कह के। और वो मेरा बेटा है, मेरी सुनेगा कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है। समझ आई तुझे? देख, मैंने कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा यहाँ कि कहीं से भी तुझ जैसी गरीबों को उठा के लाए और यहाँ बिठा के खिलाते रहे। अरे तुझ जैसे गरीब घर की लड़की से ना कभी कोई शादी नहीं करता। वो तो हमने तुझे अपना लिया, तेरे लिए यही बहुत अच्छा है। तो अगर इस घर में तुझे रहना है ना, तो घर के काम तो करने पड़ेंगे। और अगर मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाई ना, तो ये सोच ले कि तेरा दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगी मैं। माँ जी मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ। शादी करके लाए हैं वो मेरे को इस घर में। और मैं सुबह सबसे पहले उठती हूँ। सुबह उठते सफाई, घर का खाना, कपड़े धोना, सारे काम करती हूँ। उसके बाद भी आप मुझे इंसान कम जानवर ज्यादा समझती है। अरे लोग तो अपने जानवर को भी अच्छे से रखते हैं, आप तो मेरा उससे भी बदतर हाल करके रखती हैं। बस बस बस, मेरे सामने ये इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जितना बोला है उतना कर, काम करना पड़ेगा घर का। और अगर ज्यादा जुबान लड़ाएगी ना, तो एक हाथ तो टूटा ही है तेरा, दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगी मैं तेरा। ये फटाफट से 1 घंटे के अंदर पूरा काम खत्म होना चाहिए। अरे बिनी बेटा, तू तो ऑफिस चला गया था ना, इतनी जल्दी कैसे आ गया? हाँ माँ, चला तो गया था ऑफिस, लेकिन फिर याद आया कि कुछ ऑफिस का सामान घर पर भूल गया हूँ, उसे ही वापस लेने आया था। और जब वापस आया तो मैंने कुछ देखा और अपने कानों से सुना। अच्छा, क्या देखा और क्या सुना तूने? साफ साफ बोल, ये बातें घुमा फिरा के मत बोल। माँ अच्छी तरह आप जानते हैं कि रिंकी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे चोट लगी हुई है, बीमार भी है वो। उसके बावजूद आप उससे नौकरी की तरह काम करवा रही है। माँ आपको शर्म नहीं आती है? आप एक बीमार इंसान के साथ में अपनी इंसानियत खोकर उसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही हैं। और उसने बताया भी आपको कि उसकी तबीयत खराब है, वो नहीं कर पाएगी, बाद में कर देगी, लेकिन आप क्या कह रही हो कि उसका दूसरा हाथ भी तोड़ दोगी? शर्म आनी चाहिए माँ आपको ये सब कहने से पहले। क्या परेशान कर रही हूँ? अरे घर के काम ही तो करने को बोलती हूँ उसे 2-4, और काम कर लेगी तो मर नहीं जाएगी। और उसके लिए अच्छा है, गरीब घर से आई है ना, काम करती रहेगी तो सर पे नहीं चढ़ेगी, वरना दिमाग चढ़ जाएगा उसका। एक दो काम नहीं माँ, आप रिंकी से घर के सारे काम करवा रही हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस समय पर उसकी हालत नहीं है ऐसे काम करने की। और अगर आप हेल्प कर देंगी तो क्या हो जाएगा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आप रिंकी को इसलिए पसंद नहीं करती हैं क्योंकि वो एक गरीब घर से है। उसके पापा ने दहेज में कुछ नहीं दिया था, लेकिन आपको पता है ना कि मैंने उससे प्यार किया था, अपनी मर्जी से शादी करी है। उसके घर वालों ने कोई प्रेशर नहीं बनाया था। आपको सोचना चाहिए माँ, आप सिर्फ रिंकी के साथ गलत नहीं कर रही हो, आप मेरा भी भविष्य खराब करने की कोशिश कर रही हो। और वैसे माँ सच बात तो यही है कि अगर आप 2-4 काम में हेल्प करा दोगी ना तो आप घिस नहीं जाओगे, आप करवा सकते हो काम। मैं हेल्प क्यों करवाऊंगी? देख बेटा, मेरे बस की नहीं है घर के काम करना। घर के काम करना तो उसे ही पड़ेगा, चाहे मरे चाहे जिए। माँ कैसी बात कर रही है? मानता हूँ कि रिंकी की जिम्मेदारी है घर का सारे काम करने की, लेकिन वो बीमार है और आप इतनी बूढ़ी नहीं हुई हो कि आप बिल्कुल काम में हेल्प ना कर सको। आप बिल्कुल ठीक हो। ये तो सिर्फ आपको बहाना मिला हुआ है कि बेटे की शादी होगी तो बहू घर के सारे काम करेगी, वरना बहुत सारे साथ है अपनी बहू के काम में हाथ बंटवाती है, और आप भी बंटवा सकती हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप बिल्कुल ठीक हो, काम करवा सकती हो, बहाने मत बनाओ आप।
आप खामखा इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो मुझे। ये भी नहीं देख रही है कि कोई इंसान बीमार है, उसको चोट लगी हुई है। और मुझे ये भी बहुत अच्छी तरह पता है माँ, रिंकी को चोट आपकी वजह से लगी थी, आपने ही उसे मारा था। आपको लगता है ना कि रिंकी मुझे कुछ नहीं बताते तो मुझे कुछ पता नहीं चलता। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि आप रिंकी से नफरत करती हो। एक तो आपने उस लड़की की हालत इतनी बुरी कर दी है, उसके बावजूद आपको पछतावा नहीं है। आपको तो हेल्प करानी चाहिए उसकी, क्योंकि आप है जिम्मेदार जो भी आज वो झेल रही है। हेल्प कराने से तो गई, ऊपर से क्या और दे रही है, दूसरा हाथ भी तोड़ देंगे। शर्म आनी चाहिए माँ, इंसानियत होनी चाहिए इंसान के अंदर। आपके अंदर तो इंसानियत बिल्कुल खत्म होती जा रही है। एक बात सुन लो माँ, रिंकी इस बीमारी की हालत में काम नहीं करेगी। देख, तुझे अपनी बीबी का इतना ही फिक्र है ना कि घर के काम कर करके मर जाएगी वो, तो उस महारानी को बिठा दे और घर के कामकाज के लिए नौकर रख ले, कोई खाना बनाने के लिए कुक रख ले, साफ सफाई के लिए मेड रख ले, और महारानी को आराम करने को बोल दे, और एक दो मसाज वाले भी रखवा दे, ताकि तेरी बीबी के हाथ पैरों को मालिश करते रहे वो। माँ कितनी बेशरम हो गई हो आप, अपने बेटे का मजाक बनाने की कोशिश कर रही है। आपको पता है ना कि पापा की डेथ के बाद में मैंने उनका कर्जा उतारने के लिए कितना लोन लिया था, और आज भी उस लोन की किस्त उतार रहा हूं मैं। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि मेरे हालात नहीं है कि मैं नौकर जाकर रख सकूं बिल्कुल अंदर। और बस आपके खिलाफ एक क्या चीज कर दी मैंने अपनी मर्जी से शादी, आप उस चीज के लिए मेरी फाइनेंशियल कंडीशन का मजाक बना रही है। आपको शर्म नहीं आती है कि आप किसी और का नहीं, अपने ही खून का मजाक बनाने की कोशिश कर रही है। अगर मेरे हालात इतने अच्छे होते ना माँ, तो मैं ऑफिस ना कार लेके जाता या बाइक लेके जाता, ऐसे मेट्रो में धक्के खाता हुआ ना जा रहा होता। शर्म आनी चाहिए आपको ताना मारने से पहले। और वैसे आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? अगर आपको ये बात कह दी कि मैंने रिंकी की हेल्प करवा देना, सारे दिन वैसे भी आप करती क्या है? ठीक है, मान ले कि नौकर चाकर लगवा दिया मैंने घर के अंदर सारे काम के लिए, आप क्या करेंगी फिर? बेटा तो अपना मजाक ना खुद बनवा रहा है ये सब बातें करके। मेरी बात कान खोल के सुन ले, उस गरीब घर की लड़की को तो शादी करके घर में ले आया है ना, और मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा उसे। घर के काम तो उसे करने पड़ेंगे, तभी वो इस घर में रहेगी, वरना मैं उसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ नफरत में इंसान कितना बदल जाता है। आपकी ईगो इतनी ज्यादा हर्ट हो चुकी है क्योंकि मैंने आपकी मर्जी से शादी नहीं करी, अपनी मर्जी से शादी करी, तो आप उस चीज का बदला मेरे से ले रही, मेरी बीवी से ले रही है। मैं आज तक मैं हर चीज को इग्नोर करता आ रहा हूँ, चुपचाप सहन करता आ रहा हूँ, लेकिन आप बदलने के लिए तैयार नहीं। मुझे लगा था कि आप शायद बदल जाएंगे, आपके अंदर इंसानियत जागेगी। हो सकता है कि शायद आपको थोड़ा सा मेरी बात का बुरा लगा और आप इस वजह से मुझसे बदला ले रही हो, लेकिन थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगी। माँ तो माँ होती है ना। लेकिन आप माँ क्या कर रही हैं? आपने रिंकी के पापा को जलील किया शादी के अंदर, सारे रिश्तेदारों के सामने उनके खाने की, उनके अरेंजमेंट की बेइज्जती करी। मैं इग्नोर रहा, मैं चुप रहा। उसके बाद जब उसका भाई यहाँ पे रिंकी को लेने के लिए आया, तब भी आपने मजाक बनाया, लिफाफे का मजाक बनाया कि क्या दिया लिफाफे के अंदर, 50-50 रुपए। आज के टाइम में 500-1000 रुपये हर कोई दे देता है। आप बहुत अच्छी तरह जानती है माँ कि उन लोगों के हालात इतने अच्छे नहीं थे, इसीलिए रिंकी मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। उसके बावजूद मैंने रिंकी को विश्वास दिलाया था कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है, वो बाकी लोगों की तरह नहीं है। लेकिन आप कर क्या रही है? आप मुझे मेरी बीवी की नजरों के अंदर गिराने की कोशिश कर रही हैं। आप मुझे ये एहसास करा रही कि मैं आपका बेटा नहीं, आपका गुलाम हूँ। अगर आपके हिसाब से चलूंगा तो आप मेरी इज्जत करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगी। और बहुत हो गया माँ, अगर ऐसा करेंगी तो मैं फिर आपके साथ और नहीं रहूंगा। बेटा देख, बुरा मत मानियो, तू ना जोरू का गुलाम बनता जा रहा है। और बनता क्या जा रहा है? तू जोरू का गुलाम बन गया है। आपसे मैं कुछ ज्यादा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, खाली तुम्हें कह रहा हूँ कि रिंकी को थोड़ा आराम करने दो ताकि वो ठीक हो जाए, और थोड़ी घर के काम में हेल्प करवा दीजिए, उससे आप घुस नहीं जाएंगे। अच्छा, तो तू ये चाहता है कि उसको जरा सी चोट लग गई है तो मैं उसके आगे पीछे घूमूं और सेवा करूं? अरे कभी नहीं करूंगी मैं ये सब। उस गरीब घर की लड़की को उस गंदे नाले से उठा के इस घर में लाके शादी करवा के ले आई हूं मैं, तो और कुछ नहीं कर सकती मैं उसके लिए अब। अरे वो पास बिठाने के लायक नहीं है, मैंने तो फिर भी उसे इस घर की बहू बना लिया है। बात करता है। ठीक है माँ, अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है ना, और आप अपनी जिद पे अड़ी हुई हैं, और आप अगर ऐसा ही बर्ताव करेंगे तो मैं फिर आप लोगों के साथ नहीं रहूंगा। मैं रिंकी को लेके ये घर छोड़ के चला जाऊंगा और
अलग जगह रहूंगा फ्लैट में। अच्छा, तो तू अपनी बीबी के लिए मुझे धमकी दे रहा है कि तू घर छोड़ के चला जाएगा? हाँ, अपनी बीवी के लिए भी और अपने लिए भी। क्योंकि माँ, यह बात सिर्फ रिंकी की नहीं है, यह बात इज्जत की है। जिस इज्जत को आप दिन रात उछालती रहती है हमारी। ठीक है, मान लिया कि एक दो बार समझ में आता है, लेकिन रोज रोज हर छोटी बात को बड़ा बना के हमें जलील करना, ताने मारना, रिश्तेदारों के सामने हमारा मजाक बनाना, आस पड़ोस में हमारा मजाक बनाना, जानबूझ के इस चीज का एहसास दिलाना कि हम आपके एहसानों में पड़ रहे हैं। आप बहुत अच्छी तरह जानती है माँ कि अगर मैंने कर्जा ना उतारा होता ना तो ये घर कपड़ा मार के छीन चुका होता। मैंने अपनी दिन रात की मेहनत करके सारा कर्जा उतारा और आज आप मुझे धमकी देती हैं, ब्लैकमेल करते। क्यों? क्योंकि आपके नाम पर है ना ये मकान। तो ठीक है माँ, मैं इस घर के अंदर रहूं ना रहूं, लेकिन मुझे इज्जत बहुत प्यारी है और मैं अपनी बीवी को लेके अलग रह लूंगा। कम से कम मुझे इज्जत तो मिलेगी ना। अब मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए आप। अगर अब आप रिंकी के साथ बदतमीजी करेंगी तो मैं नहीं थाऊंगा, क्योंकि गलत आप है, रिंकी नहीं। जरूरी नहीं कि हर बार बहू गलत हो, सास भी गलत हो सकती है और आप गलत हैं। ठीक है, जब इतनी बात बढ़ी गई है ना, तो तुझे हम दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। तू चुन ले, तुझे बीबी के साथ रहना है या माँ के साथ। और अगर तुझे बीबी के साथ रहना है ना, तो ये घर छोड़ के चला जा। मैं सोच लूंगी कि मेरा कोई बेटा नहीं था। ठीक है, चला जाऊंगा जल्दी घर को छोड़ के। रह लेना इस घर के अंदर अकेले आप, तसल्ली मिल जाएगी आपके दिल को। कर दिए बेटे को माँ से अलग, हो जा अब खुश। यही चाहती थी ना तू? विनय, आप मेरी वजह से अपनी मम्मी से लड़ाई मत करो। और वैसे भी मैं घर का काम करती तो हूं ही ना, कर लूंगी जैसे तैसे। आप प्लीज बस मम्मी को ऐसे परेशान मत करो। अब उस चीज की जरूरत नहीं है रिंकी, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। विनय, तुम अपना गुस्सा थूक दो। ऐसे माँ जी को इस उम्र में अकेला छोड़ना, और तुम इकलौते बेटे हो, क्या होगा माँ जी का तुम्हारे जाने के बाद। और मैं नहीं चाहती कि मेरे सर पे ऐसा कोई बोझ आए कि मैंने एक बेटे को उसकी माँ से अलग कर दिया। प्लीज विनय, और काम की बात है तो वो तो मैं वैसे भी कर ही रही हूँ ना, तो साथ में दो बातें भी सुन लूंगी तो क्या फर्क पड़ता है। क्या बात कर रही हो रिंकी तुम? क्या जरूरी है कि जिस माँ ने हमें पैदा किया कि पूरी जिंदगी उसके ताने खाने ही खाने हैं, चाहे वो माँ गलत क्यों ना हो। मैं मानता हूँ कि वो माँ है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर बार माँ बात सही हो। विनय, बात चाहे जो भी हो, लेकिन लोग ना हमें ही गलत कहेंगे। हमेशा लोग यही कहते हैं कि बहू बेटे खराब है, माँ को कोई ब्लेम नहीं करता। तो तुम रहने दो ये सब। मैं नहीं रह सकता रिंकी ऐसे। जो माँ इज्जत ही ना करता हूँ बच्चों की, बात बात पर जलील करती हो, ताने मारती हो, ये एहसास दिलाते हो कि मैं माँ हूं तो मैं ही हमेशा सही होंगी, फिर ऐसी ईगो के साथ में मैं नहीं रह सकता। मेरी भी कोई इज्जत है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनका जब मन करेगा मुझे बेइज्जत करेंगे, जलील करेंगे। ठीक है, वो तुमसे काम करवाती हैं, मैं मानता हूँ तुम्हारे काम करने की जिम्मेदारी है, लेकिन तुम भी इंसान हो। शायद वो भूल गई हैं इस चीज को। और अब मैंने फैसला कर लिया रिंकी, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। मैं दूसरा फ्लैट लूंगा और हम वहां रहेंगे। ठीक है, हो सकता है कि अभी स्टार्टिंग में छोटे घर के अंदर रहें, लेकिन एक दिन हम अपना घर बना लेंगे। किसी का एहसान नहीं चाहिए मुझे। मैंने, तुम पागल हो क्या? घर छोड़ने की बातें मत करो प्लीज, इतना बड़ा फैसला ऐसे मत लो। रिंकी, ठीक है वो माँ है, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम खुद बताओ ना कि वो तुम्हारी इज्जत करती है, मेरी इज्जत करती है? नहीं विनय। देखो रिंकी, कभी कभी तो चल जाता है, लेकिन हर बार बेइज्जती सहन नहीं होती है, हर बार अपमान नहीं सहन होता है। हर इंसान को इज्जत चाहिए। हम भी इंसान, हमें भी इज्जत चाहिए। और जब सामने वाला ये डिसाइड कर चुका है कि वो हमें हर बात पे जलील करेगा ही, ऐसे इंसान के साथ में पूरी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। अगर उस इंसान को अपनी गलती का एहसास ही ना हो रहा हो तो ऐसे इंसान को उसके हाथ पे छोड़ ही देना चाहिए, फिर चाहे दुनिया में गलती क्यों ना। बाकी हाँ, भगवान पे विश्वास रखो, जो रहा अच्छे के लिए। हम गलत नहीं है तो हमारे साथ भी गलत नहीं होगा। ठीक है विनय, जब तुमने सोच ही लिया तो ठीक है, जैसा भी होगा भगवान सही करेगा हमारे साथ। वैसे विनय, मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम आज ऑफिस से छुट्टी लेकर के मेरे साथ रह सकते हो पूरा दिन? ठीक है रिंकी, मैं आज ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। एक काम करते हैं,
आज कोई फ्लैट देखने चलेंगे अपने लिए। अगर विनय बेटा सचमुच घर छोड़ के चला जाएगा तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? हाय गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। हम यही कहेंगे कि ठीक है, मानते हैं कि माँ बाप ज़्यादातर सही होते हैं, लेकिन हर बार माँ बाप भी सही नहीं होते, बहुत बार माँ बाप भी गलत होते हैं। और ये चीज़ का आपको एहसास होगा क्योंकि आपके आसपास में भी ऐसी क्या नाम है खबरें आती होंगी जहाँ पर माँ बाप भी गलत होते हैं और बच्चों के साथ में वो बहुत गलत करते हैं। अगर आपके भी आसपास में ऐसा कोई केस है तो ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि क्या हमेशा माँ बाप ही सही होते हैं। आप आंसर ज़रूर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अभी हम दिल्ली में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, कौन से शहर में बैठ के देखें बताना।